हाय वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। पिछले 2 सीरीज़ से मैं कोविड वैक्सीन के ऊपर बात कर रही हूँ अपनी वीडियोस में, और उसमें मैंने वैक्सीन की मिक्स एंड मैच, बूस्टर डोज और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी कितना असरदार है उसके ऊपर बात किया है। कोविड वैक्सीन का इनफर्टिलिटी से रिलेशन अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मीडिया में बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे क्वेश्चन पूछा, क्या कोविड वैक्सीन इनफर्टिलिटी कर सकता है? इसलिए लोग पूछ रहे हैं क्योंकि ये बात अभी एक हॉट टॉपिक है, लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय है कि कोविड वैक्सीन इनफर्टिलिटी कर सकता है। इन सब बातों के पीछे क्या सच्चाई है? क्या बाकी में कोविड वैक्सीन इनफर्टिलिटी करता है? तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है कि कोविड वैक्सीन यंग फीमेल्स, चाइल्ड बियरिंग एज के फीमेल्स के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि कोविड वैक्सीन उनमें इनफर्टिलिटी कॉज करता है और देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट। और ये सारे न्यूज़ मोस्टली mRNA वैक्सीन के लिए चल रहा है। mRNA वैक्सीन मॉडर्ना और फाइज़र बनाती है, और इंडिया ने जून 2021 में मॉडर्ना की वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, जो कि बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगा। तो ये इंडिया की पॉपुलेशन के लिए भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ये सच्चाई जानने की हमें ज़रूरत है। तो mRNA वैक्सीन बाकी वैक्सीन से डिफरेंट कैसे होता है? नॉर्मली वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जो एंटीजेनिक प्रोटीन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो एंटीजेनिक प्रोटीन या होल बैक्टीरियल एटीन्यूटेड पार्ट हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और बॉडी उसको एंटीजन डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। mRNA ओनली एक इंस्ट्रक्शन होता है, वो इंस्ट्रक्शन लेके हमारे सेल के अंदर जाता है और हमारे सेल खुद एंटीजन को बनाता है, स्पाइक प्रोटीन को बनाता है। स्पाइक प्रोटीन ही कोरोना वायरस का एंटीजेनिक पार्ट होता है, और जब ये स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है तब हमारी बॉडी उसको एंटीजन डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो अगर आप बाकी वैक्सीन से कंपेयर करेंगे तो mRNA वैक्सीन्स आर द मोस्ट सेफेस्ट वन, क्योंकि उसमें हम कोई एंटीजेनिक सब्सटेंस पर्सन को इंजेक्ट करते ही नहीं, ओनली इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। तो अगर ऐसा है तो mRNA वैक्सीन के अगेंस्ट में इस तरह से न्यूज़ क्यों आ रहा है? कुछ न्यूज़ ऐसे आया है, रिपोर्ट्स आई है मोस्टली इन MHRA का, जिसमें ये बताया गया है कि कोविड का जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसके साथ ह्यूमन बॉडी की एक प्रोटीन है जिसके साथ वो काफ़ी सिमिलर होता है। वो प्रोटीन है सिनसिटिन-1, और ये प्रोटीन कहाँ मिलता है? ह्यूमन प्लासेंटा के सरफेस में मिलता है। सिनसिटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो एक्चुअली फिटस की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है इन द यूटेरस, तब उसके आउटर सरफेस में प्लासेंटल ग्रोथ होता है, और प्लासेंटा मदर और फीटस के बीच में मेजर कम्युनिकेशन होता है, जिसके थ्रू ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सब पहुंचता है बेबी के बॉडी में। अगर प्लासेंटल ग्रोथ ना हो तो कभी भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती है। तो अगर सिनसिटिन-1 स्पाइक प्रोटीन के साथ सिमिलर हुआ, अगर हुआ तो क्या होगा? जो एंटीबॉडी हम बनाते हैं अगेंस्ट दिस स्पाइक प्रोटीन, वो स्पाइक प्रोटीन को न्यूट्रलाइज कर देता है, और अगर वो सिनसिटिन भी स्पाइक प्रोटीन जैसा हुआ तो ये एंटीबॉडी सिनसिटिन के साथ भी बाइंड करेगा और सिनसिटिन को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कभी भी प्लासेंटा ग्रो नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगा, फिटस डेवलप नहीं कर पाएगा। कि ये जो न्यूज़ है इसके पीछे कितनी सच्चाई है? क्या ये बाकी में सच है कि सिनसिटिन और स्पाइक प्रोटीन सिमिलर होता है? तो सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक्चुअली एमिनो एसिड का चेन होता है, एक के बाद एक एमिनो एसिड जुड़ता है, एक लंबी चेन बनती है और एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है। और हर एक प्रोटीन यूनिक होता है इन कॉम्बिनेशन ऑफ एमिनो एसिड, किसके बाद कौन सा जुड़ रहा है और कितना लेंथ है उसका, कितने एमिनो एसिड उसमें है। सिनसिटिन में 538 एमिनो एसिड्स होता है, और जो कोविड का स्पाइक प्रोटीन होता है उसमें 9860 एमिनो एसिड होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो स्पाइक प्रोटीन है नियरली 18 टाइम्स बिगर है सिनसिटिन से, और दोनों प्रोटीन के बीच में अगर सिमिलरिटी की बात करें तो इतने सारे जो एमिनो एसिड है उसमें से ओनली 5 एमिनो एसिड का सीक्वेंस दोनों में सिमिलर है, और इस सिमिलरिटी इतना कम है कि यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है। सिनसिटिन को डिस्ट्रॉय करेगा और प्लासेंटल ग्रोथ को रोक के फीटस की डेवलपमेंट को रोक सकता है या प्रेगनेंसी को फेलियर कर सकता है। क्या कोविड वैक्सीन मेल में इनफर्टिलिटी कर सकता है? तो जिनको नेचुरली कोविड होता है मेल्स में, और जो अगर वो पेशेंट सीवियर होता है, तो सीवियर पेशेंट्स में देखा गया है कि कुछ समय के लिए स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ये इसलिए नहीं होता है कि कोविड का जो एंटीबॉडी है वो किसी तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज करता है। ये इसलिए होता है कि पेशेंट बहुत स्ट्रेस में होता है, डिप्रेस्ड होता है आइसोलेशन की वजह से, और हेवी डोज एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड एंड अदर ड्रग ट्रीटमेंट की वजह से, जो कि थोड़े ही समय के बाद नॉर्मली रिस्टोर हो जाता है। और जितने भी फीमेल्स में नॉर्मली कोविड इन्फेक्शन हुआ है वो भी एंटीबॉडीज़ बनाता है।
तो अगर इस तरह से कोविड वैक्सीन इनफर्टिलिटी कॉज करता तो जिनको नॉर्मली इन्फेक्शन हुआ है उनमें भी इनफर्टिलिटी की रिपोर्ट्स आती। एक और कारण है इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन के पीछे, वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होता है तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें मेल फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और इसमें ये ख्याल रखा जाता है कि कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल उसमें एज ए पार्टिसिपेंट ऐड ना हो। तो इसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि शायद कोविड वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए सेफ़ नहीं है, जिसके वजह से प्रेग्नेंट फीमेल्स को एज ए पार्टिसिपेंट ट्रायल में नहीं लिया जाता है। असल में ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कस्टमरी प्रोसीजर है। जब भी किसी ड्रग का कोई ट्रायल होता है, अगर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है तो कभी भी पार्टिसिपेंट्स जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स नहीं होते, क्योंकि हमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें सिमिलरिटी मेंटेन रखना होता है ताकि बायोलॉजिकल वेरिएशन कम से कम हो। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स प्रेग्नेंट होगी, कुछ नॉन प्रेग्नेंट होगी, तो उनमें सिमिलरिटी नहीं होगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बॉडी में बहुत सारी हार्मोनल चेंज होता है। तो ये हर एक ड्रग के लिए फॉलो होता है, नॉट ओनली फॉर कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी अप्रूव हो गया है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने अलाउ कर दिया है। प्रेगनेंसी के टाइम पे कोविड वैक्सीन का कोई भी एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में, एनिमल स्टडीज़ में रिपोर्ट नहीं हुआ है। स्टिल दो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, मतलब अर्ली 12 वीक्स जो टाइम होता है, उसमें वैक्सीन अवॉइड करे। उसमें नॉट ओनली कोविड वैक्सीन, किसी भी तरह की अननेसेसरी मेडिसिन या कोई भी अदर वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय फीटस का ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और उस प्रोसेस में कोई भी ड्रग, अननेसेसरी ड्रग पहुंचता है तो बॉडी में, वो मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में जाता है और डैमेज कर सकता है। अगर कोई फीमेल हाई रिस्क में ना हो तो इस पीरियड के बाद आसानी से सेफली वैक्सीन को लिया जा सकता है। अब जो स्टडीज़ के बारे में बताती हूँ, कुछ स्टडीज़ हुआ है जिसमें कोविड का जो एंटीबॉडी है उसके साथ हमारी बॉडी के अदर प्रोटीन की इंटरेक्शन देखा गया इन विट्रो, मतलब बॉडी के बाहर, लेबोरेटरी स्टडीज़ में। उसमें भी कोविड की एंटीबॉडी हमारी बॉडी की बहुत ही कम प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनका फर्टिलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। कुछ स्टडीज़ हुआ है फ्रोजन ह्यूमन एम्ब्रियो को आर्टिफिशियली ग्रोथ करके उसके साथ कोविड वैक्सीन का इंटरेक्शन देखा गया है। उसमें भी देखा गया है कि कोविड वैक्सीन एम्ब्रायोजेनेसिस या फीटस के ग्रोथ में कोई एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है। एंटीबॉडी नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी बनाते हैं और हम एंटीबॉडी वैक्सीन के बाद भी बनाते हैं, दोनों ही एंटीबॉडी सेम होती है। अगर इनफर्टिलिटी होता तो जिनको नेचुरली कोविड इन्फेक्शन हुआ, मेल्स और फीमेल्स में, उनमें इनफर्टिलिटी की शिकायत आती, उनमें फर्टिलिटी रेट या चाइल्ड बर्थ रेट कम होता है। जो इन्फेक्टेड कंट्रीज़ में भी देखा गया है, 2020 और 2021 की चाइल्ड बर्थ रेट में कोई डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस रिपोर्ट नहीं हुआ। सो ये सारे डाटा ये बताती है कोविड वैक्सीन इज़ टोटली सेफ, ये इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता है, ना तो स्टडीज़ इसको बताती हैं और ना ही एक्चुअल जो डाटा, जो पेशेंट हम आसपास देख रहे हैं वो इस तरह से कोई रिपोर्ट देता है। सो व्यूअर्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।